हेलो दोस्तों। आज हम बातचीत करने वाले हैं आकाश माथुर जी से। आकाश माथुर शिवना प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तक उमेदा के लिए जाने जाते हैं। आकाश माथुर जी की शिवना प्रकाशन से प्रकाशित सभी किताबें आपको रचनाएं प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। उन्हें जरूर पढ़िए और बताइए हमें कमेंट्स करके कि आपको कैसा लगा। तो आकाश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है रचनाएं रचनाकार में। जी, बहुत बहुत आप शुक्रिया। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश जी, आपने बीएससी आईटी किया, फिर उसके बाद एनिमेशन किया, एमएसडब्ल्यू का कोर्स किया, फिर आप जाके जर्नलिज्म में आए, वहाँ से फिर आप राइटिंग में आए और अब आप एडिटिंग में भी काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल। आप क्या शुरू से लेखन में आना चाहते थे या फिर ये बस आपका चांस मिला और आपने उसको बस पकड़ लिया? सच में एक्सीडेंटल है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कुछ लिख पाऊंगा। हम्म। क्योंकि पढ़ने का शौक तो था, मगर लिखना जब पढ़ते थे तो लगता था कि इतना मुश्किल काम लोग कर कैसे लेते हैं। जब मैं जर्नलिज्म में आया तो कुछ खबरें जो मुझे पहले दी गई, हम्म। तो मैं मुश्किल से 100 150 शब्द लिखकर ब्लैकआउट हो जाता था कि अब लिखना क्या है। क्योंकि हम्म। इससे ज्यादा सोच ही नहीं थी। हम्म। फिर धीरे धीरे खबरों पे पकड़ बनी, लिखते लिखते ऐसा स्पेस कम पड़ने लगा। पर हम्म। ऐसा लगता था कि अभी बात पूरी नहीं कह पाए। हम्म। फिर क्योंकि जर्नलिज्म में ऐसा काम है कि उसमें सबसे जरूरी तो यही है कि आप बहुत सारी बातें कम शब्दों में कैसे कह दें। तो हम्म। वो सीखा, और सीखते सीखते फिर जो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है लेखन में, वो हम्म। वो बड़ा एक अजीब वाक्य है कि मीटू कैंपेन चल रहा था, और मीटू को लेके महिलाएं सामने आ रही थी। और मैंने लिखा भी है, मेरी पहली किताब थी हैशटैग मीटू, उसमें कि वो आती थी, लिपस्टिक लगी हुई, 7 8 हजार का मेकअप होता था, 50 हजार से 1.5 लाख तक की और भी ज्यादा तक की ड्रेस होती थी। फिर वो आकर कहती थी मीटू। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैंने कई महिलाओं को देखा है, अ, वो कह भी नहीं पाती हम्म। और चुप रहती हैं और सहती हैं। हम्म। तो मैं वो देख चुका था, इसलिए मैंने उनको, उनकी कहानियों को सोशल मीडिया पर लिखना शुरू किया। और मुझे नहीं मालूम था वो कहानियां हैं। मैं तो नाम बदलकर और कुछ जोड़कर और कुछ उनकी सच्ची घटना को मिलाकर लिख देता था। इसी दौरान मेरे एक मित्र हैं, वो कवि हैं, उनकी किताब मुझे प्रकाशित करवानी थी। इसके लिए मैं शिवना प्रकाशन के पास गया था। तो शिवना प्रकाशन में शहरयार जो संभालते हैं काम, हम्म। उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो सोशल मीडिया पर कहानियां लिख रहे हैं वो अच्छी हैं। तो कुछ 4 5 कहानियां मैंने लिखी हुई थी। हम्म। तो मैंने कहा ठीक है, तो बोले आप और लिखिए। तो मैंने बोला कि मैं 2 4 और लिख सकता हूँ, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट पर हम कितना लिखेंगे, और खासकर एक ही सब्जेक्ट पे बहुत सारी कहानियां कैसे लिखेंगे। तो मैं कुछ 10 कहानियां लेकर पहुंच गया फिर, क्योंकि उत्साह तो था कि मैं राइटर होने वाला हूँ। तो उस उत्साह में मैं 10 कहानियां लेकर जब पहुंचा, तो उन्होंने उनको पढ़ा, और शब्द कम थे, किताब बड़ी पतली हो रही थी। तो उन्होंने कहा कुछ कहानियां और लिखें, तब ये किताब बन पाएगी। उन्होंने 16 कहानियों का लिखने का कहा था। मैंने 14 कहानियां लिखी और 12 प्रकाशित हुई। उसके बाद फिर लगा कि लिख सकता हूँ। 1600 1700 2000 2200 शब्दों की कहानियां लिखी थी। फिर 4 5 हजार शब्दों की कहानियां लिखी। फिर एक रिपोर्टरास मेरा प्रकाशित हुआ कोरोना काल। उसमें कुछ 10 या 12 लेख हैं, जो कोरोना पहली पहले लॉकडाउन के समय जो हमने महसूस किया, जो देखा, उसको लेकर आर्टिकल्स, रिपोर्टिंग जो होती है उसको लेकर लिखा और उन्हें प्रकाशित किया। फिर तीसरा उपन्यास आया तो विश्वास हो गया कि मैं लिख सकता हूँ। तो बना तो मैं एक्सीडेंटल राइटर हूँ, लेकिन इसमें शिवना प्रकाशन, मेरे गुरु पंकज सुबीर जी का बहुत बड़ा हाथ रहा कि उन्होंने मेरी कहानियां, इस बीच मैंने बहुत कहानियां लिखी, पर उन्होंने रिजेक्ट कर दी, वो छपी ही नहीं। तो जो मैं अच्छा लिखता गया वो प्रकाशित होता गया, और जो रुका हुआ है उसको सुधार करने को या पूरी तरह से रिजेक्ट भी किया। तो इस तरह मैं लेखक बना हूँ, और जो कृतियां आ रही हैं लोगों को पसंद आ रही हैं। तो मैं तो बहुत सारा लिख देता, मगर वो फिल्टर होके आ रही है, इसलिए लोगों को शायद पसंद आ रही है। उसमें शिवना प्रकाशन और पंकज सुबीर जी का बहुत बड़ा हाथ है।
जी, बिल्कुल। तो आपने अखबार के लिए भी लिखा है और साहित्य के लिए ये उपन्यास भी लिखा है। तो जी। अखबार की हिंदी और ये साहित्य की हिंदी, इन दोनों में आप कितना अंतर पाते हैं या क्या अंतर पाते हैं? बहुत बड़ा अंतर है, जैसे ज़रूर और ज़रूर मैं अधिकतर बोलता हूँ। हुँ, ज़रूर और ज़रूर, हुँ, फिर और फिर, ये जो अंतर है, हम जब बोलते हैं तो सब कुछ स्वीकार कर लिया गया है। मैं ज़रूर बोलूँ या ज़रूर बोलूँ, हुँ, हुँ, गलत बोलूँ या गलत बोलूँ, हुँ, सब स्वीकार है अभी। हुँ, लेकिन जब लिखते हैं तो हमें चंद्र बिंदु, नुक्ते, सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। और अखबारों में तो कीबोर्ड से चंद्र बिंदु और कई सारे वर्ड्स गायब हो चुके हैं। हुँ, तो जब मैं अपनी ही किताबों की एडिटिंग करने पहुंचा और मुझे कीबोर्ड में चंद्र बिंदी कहाँ है ये पता ही नहीं था, तो इतना बड़ा सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है कि पहले अखबार को पढ़कर लोग हिंदी सीखते थे, अब अखबार को पढ़कर हिंदी नहीं सीखी जा सकती। हुँ, वहाँ कई सारे ऐसे शब्द हैं जो गलत ही लिखे जा रहे हैं। जैसे हम पैराशूट जो लिखते हैं, अर्धचंद्र आता है, तो हुँ, वहाँ पाराशूट लिखा जा रहा है। अब बच्चे उसी को पढ़ के पैराशूट पढ़ रहे हैं तो वो गलत हो रहा है। कॉलेज को कॉलेज लिखा जा रहा है। हुँ, तो ये तमाम सारी चीजें बदलाव हुए हैं अखबारों से। शायद हिंदी को अब नुकसान हो रहा है, और ये मैं अखबार में काम करते हुए कह रहा हूँ। तो ये बाकी साहित्य से भी हो रहा है। नई हिंदी में बहुत सारी अंग्रेजी भर दी जा रही है। जहां जरूरी हो वहां आप उपयोग करें, पर जानबूझकर अंग्रेजी उपयोग करना ये थोड़ा गलत लगता है। बिल्कुल। तो आप किसे पढ़ना पसंद करते हैं? आपने शुरू में बताया कि आप पढ़ते बहुत ज़्यादा थे, उसके बाद फिर बाद में आप लिखने में आए। तो आपके पसंदीदा लेखक कौन रहे हैं? या फिर आप अपना रोल मॉडल किसको मानते हैं? वो मैंने कहा पंकज सुबीर मेरे रोल मॉडल हैं, क्योंकि वो उनकी कहानियाँ जिस तरह से चौंकाती हैं। हुँ, और 2 चीज़ें हैं उनकी कहानियों में। वो बहुत सारा ऐसा कुछ नहीं लिखते जो समझ ना आए। हुँ, बहुत स्मूथ, जैसे हम बातें करते हैं इस तरह से वो लिखते हैं। हुँ, उनको समझना मुश्किल नहीं, अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती होती है। कई बार क्या होता है, लेखक इस तरह से लिख देते हैं कि अच्छा तो होता है, हुँ, पर उसको समझने में अतिरिक्त मेहनत पाठक को करनी पड़ती है। पंकज सुबीर जी जब लिखते हैं तो बहुत साधारण बातें होती हैं, जिनसे वो बड़ी बातें कह जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है उनकी कहानियों में, कि एक कहानी बड़ी आम सी चल रही है, और जब उसका अंत होता है तो वो आम आदमी या किसी आम लेखक से बाहर का होता है। तो वो मुझे बड़ा प्रभावित करता है। उनकी कहानियाँ जब हम पढ़ते हैं तो यही चीज़ फ़ील होती है। जैसे फणीश्वर और प्रेमचंद जी को मिला देंगे। हुँ, प्रेमचंद जी की कहानियाँ समझ में आती हैं कि वो एक फ्लो में है, एक संदेश दे जाती हैं, एक अच्छी बात कह जाती है। और फणीश्वर जी की कहानियाँ चौंका देती हैं। दोनों जब मिलती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पंकज सुबीर जैसे राइटर आते हैं, और वो मुझे बड़ा प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। तो आप पंकज सुबीर जी को यहाँ पे जब आप अपनी पुस्तक प्रकाशित करवाने के लिए लेकर आए, तब से जानते हैं या उससे पहले से भी उनको जानते रहे हैं, उनको फ़ॉलो करते मैं रहे हैं? मैं सीहोर का हूँ, और सीहोर में मतलब बहुत बड़ा इतिहास है सीहोर का। हुँ, वो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में सीहोर का नाम अगर साहित्य में भी और कला में और तमाम जगह विदेशों में भी जाना जाता है, हुँ, सीहोर को तो पंकज सुबीर जी की वजह से जाना जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनका भी नाम है, उन्होंने भी सीहोर का नाम किया है। हुँ, लेकिन पंकज सुबीर जी ने होता है ना, जब हम कुछ बड़ा कर देते हैं तो छोटे शहर से भागते हैं। वो जब जहाँ शिवना प्रकाशन का काम शुरू किया, तो शायद दिल्ली में होते या भोपाल में होते या किसी और शहर में होते तो शायद शिवना प्रकाशन और तेजी से ग्रो करता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने सीहोर में रहकर प्रवासी लेखकों को, और बड़े-बड़े लेखक अभी जो मैंने संपादन किया है किताबों का, लगभग 25 किताबों का संपादन मैंने किया है, कहानी संग्रह, हुँ, कथा सप्तक नाम दिया, जिसे बहुत पसंद किया जा रहा है, हुँ, शिवना प्रकाशन से आया है। हुँ, इसमें दुनिया भर के बड़े लेखकों को शामिल किया है। हुँ, सुधा अरोरा जी, तेजेंद्र शर्मा जी, दिव्या माथुर जी,
और भी बहुत सारे 25 लेखक हैं दुनिया भर के, जो जिनको शामिल किया गया है, वो सीहोर आकर अपनी किताबें छपवाना पसंद कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। जी। इसलिए मैं उनको पहले से जानता था, लेखन में आकर मैं उनसे जुड़ गया, जानता पहले से था। बिल्कुल। थोड़ा-सा अपने आपने जो अभी सह संपादन की बात करी, ये कथा सप्तक, थोड़ा-सा और बताएँगे हमारे सुनने वालों को इसके बारे में? कथा सप्तक एक सीरीज है पूरी, हुँ, कहानियों जिनमें 7 कहानियाँ ली गई हैं। हुँ, इसकी पहली श्रृंखला जो आई थी वो अ, शायद पुस्तक मेले में उसका विमोचन हुआ था। हमने 30 महिला लेखिकाओं की किताब को एक साथ प्रकाशित किया था। उसमें लगभग 13 हुँ, जो थी वो कथा सप्तक में महिलाएं थी। हुँ, और बड़ी बात यह है कि वो सभी शीर्ष की लेखिका हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, सुधा ओम ढींगरा जी, सुधा अरोरा जी, हुँ, और ममता कालिया जी, सूर्यबाला जी, हुँ, और इसमें मनीषा कुलश्रेष्ठ जी, हुँ, साथ में अ, गीता श्री जी, हुँ, और भी रश्मि शर्मा जी। मैं हुँ, सारे नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। हुँ, इस तरह के 13 महिलाओं के नाम थे हुँ, जिनको शामिल किया गया था। और मतलब सारी कहानियां अद्भुत थी। जो 7-7 कहानियां शामिल की गई हैं, उनकी प्रतिनिधि कहानियां हैं, और सब कहानियां अद्भुत हैं। और एक नई तरह की सोच, नए तरह के बदलाव की कहानियां हैं। और मुझे कुछ कहानियां तो ऐसी है जो मैं लेखक का नाम आता है तो मेरे मन में वो कहानियां दौड़ जाती है। हुँ, मैं बिल्कुल वहीं पहुंच जाता हूँ कि वो कहानियां, जैसे लक्ष्मी शर्मा जी की कहानी, जैसे ही मुझे नाम याद आता है तो मुझे रानियां रोती नहीं याद आ जाता है। हुँ, तो ये मतलब वो मैंने लगभग 200 कहानियां, 250 कहानियां पढ़ी। वो हुँ, सारी कहानियां मुझे याद रहेंगी। हुँ। इस सीरीज में मैंने 250 कहानियां पढ़ी और सारी की सारी याद रहेंगी। जी। तो आपने शिवना प्रकाशन में शुरुआत करी लेखन से, जी, और अब आप वहाँ पे सह संपादन भी कर रहे हैं। तो आप जी। अपने आप में क्या बदलाव महसूस करते हैं? जब आपने स्टार्ट किया था यहाँ पे और आज, इन दिनों में आज क्या ये महसूस बदलाव है करते कि हैं? मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके अलावा ये कुछ मेरे लिए बड़ा बताना चाहें? अचीवमेंट है ना कि मैं एक इतने प्रतिष्ठित पोर्टल ऐप है जिसपे तमाम लेखक हैं, बहुत सारी किताबें हैं, वहाँ मेरी किताब शामिल है और आपने मुझसे बात करने के लिए मुझे चुना। इससे बड़ा बदलाव और मेरे लिए क्या हो सकता है? बिल्कुल, आपके लेखन में भी बहुत सारे सुधार आए होंगे, इम्प्रूवमेंट आए होंगे, उनके बारे में बताना चाहेंगे? मैंने जैसे अभी बताया कि मैं जैसे जब मैं एक अखबार में था, वहाँ एक जितेंद्र सूर्यवंशी जी थे जो सिटी चीफ थे। हुँ, उन्होंने मुझे मेरे शहर की, मैं भोपाल में तब पत्रकारिता करता था। हुँ, मेरे ही शहर की एक खबर लिखने को कहा। हुँ, मैं 150 शब्द उसमें नहीं लिख पाया। हुँ, और आज जो 200 पेज की किताब है, उम्मीद है कि योद्धा नर्त की, और एक और उपन्यास अभी मैंने सबमिट किया है। वो पंकज सुबीर जी उसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। तो अ, वो भी बड़ा उपन्यास है। बहुत मैंने बहुत मेहनत की है, बाकी वो अपने नजरिए से तोलते हैं चीजों को। हुँ, तो अगर वो भी आता है तो ये सब मेरे लिए सुधार है, अचीवमेंट है। और कुछ कुछ समझ में आने लगा हिंदी, कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी हैं। मैंने बड़ा बदलाव एक ये भी है कि अभी मैंने 12th में ही गांधी जी की आत्मकथा कथा जो है, हुँ, हुँ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और तमाम किताबें पढ़ी, हुँ, लेकिन समझ नहीं आई। मुझे बड़ी आम सी किताबें लगी, और उस समय गांधी भी बड़े आम से लगे। हुँ, मैंने जब सब कुछ यहाँ तक लिखने के बाद, उमेदा एक योद्धा नर्तकी भी आ चुकी थी। हुँ, उसके बाद एक गांधी कथा करके एक किताब है, उसका संपादन शिवना प्रकाशन के लिए किया था। हुँ, और वो भी बाय डिफ़ॉल्ट किया क्योंकि अ, ये जो पुस्तक मेले में बहुत सारी किताबें आनी थी हुँ, और काम बहुत ज़्यादा था शिवना के पास। हुँ, उस समय मैंने उस किताब का संपादन किया था। तो मैंने जब फिर से उसको पढ़ा, तो मेरा पढ़ने का नज़रिया भी बदल गया। हुँ, मुझे समझ में आया कि गांधी आम नहीं है। एक लंबा सफ़र, बहुत लंबा सफ़र तय किया मैंने, गांधी की कहानियाँ पढ़ी। बीच में मुझे लगने लगा था, लेकिन फिर से पढ़ने के बाद मुझे पता चला, मेरा पढ़ने का नज़रिया भी बदला है, हुँ, सोच भी बदली है। हुँ। तो बदलाव ज़रूर आते हैं पढ़ने और लिखने दोनों से। बिल्कुल, बदलाव तो ज़रूरी है, आगे इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है अपने आप को
आगे हमेशा बढ़ते रहने के लिए। तो अभी आपने ये बताया ना कि, सुबीर जी आपकी आने वाले उपन्यास को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। रिजेक्ट भी तो कर सकते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में बताएंगे इस उपन्यास के बारे में, किस टॉपिक पे लिखा है आपने, या फिर आपने कैसे मेहनत करी है, रिसर्च करा है उसको एक प्रारूप देने के लिए। उपन्यास 2 कहानियाँ एक साथ है उसमें। एक बड़ी कुप्रथा है आटा-साटा। शायद आपको पता हो, महिलाओं की ये बहुत कम जातियों में होने वाली एक कुप्रथा है जिसमें लड़कों के बदले लड़कियां दी जाती हैं। किसी घर का कोई लड़का है, अगर उससे शादी किसी घर की लड़की की हुई है तो हम्म। उनकी शर्त होती है कि अब आपके घर की लड़की आप हमारे लड़के के लिए दोगे। इस शर्त में कई बार बहुत उम्र का अंतर होता है, विक्षिप्त लड़के होते हैं, तलाकशुदा लड़के होते हैं, बुरी आदतों में पड़े हुए लड़के होते हैं, नाकारा लड़के होते हैं, उनको महिलाओं से जबरदस्ती शादी कराई जाती है। तो हम्म। ये है, और उसमें थोड़ा सा अध्यात्म भी है। हम्म। दो चीजें जुड़ी हुई हैं और दोनों का मेल करके एक स्त्री की कहानी है कि वो कैसे आटा साटा में जाती है और कैसे वो आजाद होती है। दो उसकी पूरा वृत्तांत है। ये बिल्कुल हमें इंतज़ार रहेगा इसको पढ़ने के लिए और इसके बारे में और अच्छे से जानने के लिए। अ, आपने बहुत सारी जगहों पे आपकी जो ये आपका ये ऐतिहासिक उपन्यास है उमेदा, उस पे जी। बात करी है। तो क्या हमारे प्लेटफॉर्म पे भी थोड़ा सा बताएंगे? जैसे मैंने वो किताब पढ़ी है, बहुत ही अच्छी किताब है। तो उस जी। किताब के लिए, उस उपन्यास के लिए उसका जो स्वरूप आया है, उसके लिए आप किसको उसका श्रेय किसको जाता है? लेखक को जाता है या फिर उसके संपादन को जाता है, या फिर दोनों की अपनी अपनी उसमें जिम्मेदारी, अलग अलग जिम्मेदारियां हैं? श्रेय तो बहुत सारे लोगों को जाता है, क्योंकि एक कृति जब तैयार होती है तो वैसा है ना, फिल्म जब हिट होती है तो हीरो सब कुछ हो जाता है। असल में बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। शायद 2-2,500 लोग तक काम करते हैं फिल्म में कई बार। हम्म। लेखन से लेके लाइट पकड़ने वाला, स्पॉटमैन, और पानी पिलाने वाला जो एक्टर्स के लिए पानी पिलाता है, खाना खिलाता है, छतरी पकड़ के खड़ा होता है। इन तमाम लोगों का बहुत बहुत योगदान होता है। जब मैंने उमेदा के बारे में सोचा था तो मुझे नाम भी नहीं मालूम था। मुझे सिर्फ ये मालूम था, मेरे ही शहर में वो समाधि है, पर हम्म। मुझे ये मालूम था कि कोई महिला थी, नर्तकी थी, और वो यहाँ शहीद हुई थी। कुछ लोग बोलते थे कि वो तो अय्याशी के लिए आए थे, और शहीद वगैरह कुछ नहीं हुई, बीमारी से मौत हो गई, और तमाम बातें जो दो चीजें एक साथ चल रही थी। राजा राजा को बदनाम करने के लिए तो वो कुछ काल्पनिक कहानियां जोड़ देते थे। मेरा शहर इतना सुंदर नहीं है कि वहां कोई हिल स्टेशन, यहाँ कोई छुट्टियां बिताने आए, लेकिन समृद्ध बहुत है। तो उस जगह वो कोई अय्याशी करने नहीं आए थे, मुझे पता चला। फिर मैंने सोचा कि जब इनको इस तरह से बदनाम किया जा रहा है तो इनकी कहानी लिखी जाए। कहानी लिखना शुरू किया तो महिला का नाम तक नहीं मालूम था, तो मैं डरा और मैंने सोचा एक काल्पनिक कहानी लिख देते हैं। वाह। तो मैं काल्पनिक कहानी की तरफ चला गया। मैंने जो कुंवर चैन सिंह है उसके नायक है उनका नाम बदल दिया, उमेदा का नाम भी कुछ और बदल दिया, और नरसिंहगढ़ को संग्रामगढ़ करके कहानी लिखना शुरू कर दिया। हम्म। लगभग 20% कहानी लिखी भी जा चुकी थी। हम्म। तब मैंने पंकज जी को इस बारे में बताया हम्म। कि मैं ऐसा ऐसा लिख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। मैंने बोला क्यों? तो बोले तुम तो अच्छी कहानी लिख दोगे, पर उन पात्रों के साथ अन्याय होगा जिनकी ये कहानी है। हम्म। तुम रिसर्च करो, बिना रिसर्च के इस कहानी को मत लिखना, मूल पात्रों के साथ लिखना। फिर मैंने लगभग 1.5 साल से 2.5 साल तक रिसर्च किया। 1.5 साल तो मैं जगहों पर ही रिसर्च करता रहा। फिर किताबों का रिसर्च किया। तो कहानी की शुरुआत के लिए जो श्रेय जाता है वो पंकज सुबीर जी को जाता है, लेकिन इसमें किताबें, जो मुख्य किताबें उपलब्ध कराई, वो डॉक्टर बलवीर तोमर जी हैं यहाँ पर सीहोर में, हम्म। जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मूर्तियां बनाते हैं, और राष्ट्रीय मूर्ति कला बोर्ड से सम्मानित हैं, राज्य मूर्ति कला बोर्ड से सम्मानित है। उन्होंने मुझे बहुत सारी किताबें उपलब्ध कराई। उन किताबों से मुझे लिंक मिले, और फिर मुझे कई सारी किताबें दूसरों ने उपलब्ध कराई, मेरे मित्रों ने उपलब्ध कराई। और
मैं मेरा रिसर्च लगभग पूरा हो चुका था और मुझे खुद को कोरोना हो गया। तो ओह! मैं हॉस्पिटल में रहा लगभग 12 दिन तक। फिर मैं लौट कर आया तो घर में ही एक कमरे में था, और जो कमरे की दहलीज थी उसके बाहर मेरी मम्मी, पत्नी और बेटी मुझसे बैठकर बातें करती थी ताकि मैं नेगेटिव ना हूँ। उस दौरान मैंने सोचा कि फ्री टाइम में क्या करूँ, तो मैंने एक नोटपैड लिया और मेरी मम्मी जो है वो जो वहाँ जो राजस्थानी, हड़ौती और जो मिश्रित भाषा में लिखी हुई किताब थी एक, हुँ। उसका ट्रांसलेट करती थी। मेरी पत्नी पढ़ती थी और बेटी बैठी रहती थी। तो मैं उसको लिखता रहता था। फिर जब मैं ठीक हुआ तो मैंने उसको उपन्यास के रूप में लाया। तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ मित्र भी हैं जिन्होंने किताब उपलब्ध कराई, और कई सारे नाम है, सारे नाम लूँगा तो बहुत सारे लोगों के नाम छूट जाएँगे और वो फिर उनके साथ उनका अपमान होगा एक तरीके से। तो ये मुख्य लोग थे, बाकी कई लोगों ने मदद की मेरी, और बहुत जी, सारे लोगों को भेजा था। चलिए उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच, क्योंकि उनकी वजह से ही मिलके एक जो कृति सामने आई है वो है एक उम्मीदम, जिसको सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है। आकाश जी, एक बार फिर से आपको यहाँ आने के लिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते। ऐसे ही नए ऑथर से बातचीत करने के लिए और उनके बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं।